7 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है और जिन भर्ती का सपना लाखों अभ्यर्थियों ने नहीं छोड़ा, अब वही दरवाजे पे खड़ा है। सुपर टेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक इमोशंस है, एक फीलिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने हार नहीं मानी और एक साल बीतता गया और एक उम्मीद बढ़ती गई, अब आएगा अब आएगा। लेकिन थोड़ा सा भी मन उदास है क्योंकि पदों की संख्या कम है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हमने क्या कहा कि सुपर टेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये उन लोगों की आखिरी उम्मीद है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैसे आपको तैयारी करनी है, सफलता का मूल मंत्र क्या होगा, सफलता का एकमात्र मंत्र क्या है, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, यूपी टेट का आपने फॉर्म भरा ही होगा, कैसे आप तैयारी करें, 14 विषयों के लिए आप कैसे तैयार करें अपने आप को, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कमजोर विषय को आप कैसे बेहतर करेंगे, और यहां पर हम बात करेंगे कि आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जिससे बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। यहां पर हम उन लोगों के लिए भी कुछ बातें लेकर के आए हैं जो हमारी बहनें है ना, जो माताएं बहनें कह सकते हैं, है ना, और घर का काम भी है, फैमिली है, सास ससुर हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, वो लोग कैसे तैयारी करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार में, भाई उत्तर प्रदेश में इंतजार करते करते बिहार में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और उनका भी सपना है भाई कि हम अपने स्टेट में वापस लौट जाएं, अच्छी सैलरी वहां पर मिलेगी, कम से कम एक फीलिंग तो आएगी कि अपने स्टेट में हैं। सैलरी में भी 20-25 हजार का अंतर होगा अगर आप यूपी में जॉब पाएंगे। अब यहां पर हम पूरा वीडियो आपके साथ साझा करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको मिल सकता है और सही मार्गदर्शन भी मिल सकता है। इसके अलावा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हालांकि फेस टू फेस हमारी क्लासेस अभी कुछ ही दिन से शुरू हुई है, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी सारे लोग कह रहे थे भाई ये कौन मास्टर है, कौन है, क्या है। कोई बात नहीं, सबका वक्त आता है, अपना भी दौर आएगा, है ना। आप लोग इतना ज्यादा ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, बीच में 2 साल हमने यूट्यूब पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर के मामले में, कंटेंट के मामले में थोड़ा सा हम पीछे हैं। बाकी आप देखते हैं यहाँ पर इस चैनल से पास होकर के हजारों अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं बिहार में भी सेलेक्ट है और कहीं ना कहीं केवीएस में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और सीटेट और यूपी टेट न जाने कितने लोग पास किए हुए बैठे हैं कि अब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया है, आपको पता है यूपी टेट का एग्जाम जुलाई में है, तो सुपर टेट का एग्जाम कब तक हो सकता है, एक हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि ये एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। यहां पर हमने आपको दिखाया है, देख लीजिए आप, ये एग्जाम आपका कब हो सकता है, दिसंबर 2026 या फिर फरवरी, इसके बीच में ये एग्जाम हो सकता है। अब इसकी तैयारी कैसे करना है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर घर बैठ करके आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत टाइम तो है नहीं कि आप 1 घंटा कोचिंग जाने में खराब करें, फिर 1 घंटा आए, फिर, है ना, और गर्मी भी अभी बहुत है, आगे आने वाले समय में सर्दी भी होगी, तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास कहीं लाइब्रेरी है वहां आप जाकर के तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है, गृहिणियों के लिए भी है ये वीडियो, और जो बिजी है, कहीं वर्किंग है, उनके लिए भी है वीडियो। सफलता के मूल मंत्र है, अगर आप इनको अपना लेते हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन पक्का। टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, जैसे आप पढ़ते हैं अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। जब आप टारगेट बना लेते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो फिर वो चीजें धीरे 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 आसान बन जाती हैं। कहने का मतलब, अगर कोई टारगेट ही नहीं, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ गया, एक टारगेट अपना फिक्स होना चाहिए, और फिर उसको अचीव करने के लिए एक मास्टर प्लान आप तैयार कर लीजिए, उसके हिसाब से काम करिए। अभी इस टॉपिक को भूल जाइए। हम देख रहे हैं कि कभी कभी ये चर्चा बीच में छिड़ जाती है कि क्या एकेडमिक जुड़ेगा, क्या टेट का नंबर जुड़ेगा। आप ये मान लीजिए, जो भी नियम आएगा अकेले आप पर लागू नहीं होगा, सब पर लागू होगा। हाँ, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मेरा एकेडमिक अच्छा है, अगर हम सुपर टेट में कम नंबर ले आएंगे, एकेडमिक का नंबर जुड़ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन हमारा तब भी टारगेट होना चाहिए, हमारा अगर एकेडमिक नंबर जुड़ रहा है, क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 99% लिया हुआ बैठा हो एकेडमिक में, है ना, और आपका तो 90% ही है। गुणांक अगर आप निकालेंगे, वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज के आधार पे समझा रहे हैं, तो इसको भूल जाइए। हटेगी, जुड़ेगी, टेट का जुड़ेगा या नहीं, आपका मेन फोकस होना चाहिए 150 नंबर का एटीआरई एग्जाम, जिसको आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं। इसमें कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यूपी टेट, सीटेट में आप 90 लाए, 100 लाए, 110 लाए, चल गया, क्योंकि पासिंग एग्जाम है, सर्टिफिकेट आपने सिर्फ सजा करके रखा है, उसका कोई विशेष योगदान नहीं है। उसका आगे काम बस यही है कि ये
इसमें आप बैठ सकते हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन तो नहीं होना है। तो इन 150 में आपका टारगेट 130 प्लस होना चाहिए। हम पहले से ही कह रहे थे, जब हमने इसमें वीडियो बनाया था कि 130 प्लस, तो कुछ लोग कह रहे थे ये मास्टर भांग खा करके बोल रहा है कि 130 कैसे आएगा, है ना। अजीब तरीके के लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आखिर क्या है, अब 10,000 अगर पद आए, वैसे तो हमारा अनुमान है कि पदों की संख्या भी बढ़ेगी, 30 से 40,000 पद होंगे, लेकिन मान लिया अगर 10 से 15,000 ही पद रहे तो सोचिए किसका चयन होगा। कुछ लोगों के मन में आ सकता है इसमें बहुत फर्जीवाड़ा होगा, लेकिन सारी सीटें थोड़ी हो जाएंगी। अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके पास OMR की स्कैन कॉपी होगी ना, आप चैलेंज कर पाएंगे कि हाँ हम इस सीट के दावेदार हैं। वो सारी नेगेटिव चीजें भूल जाइए, अभी आपको पॉजिटिव सोचना है। टारगेट 130 प्लस, जब आप 130 प्लस का टारगेट रखेंगे तो आप 120 से 130 के बीच में नंबर लाएंगे। 10 नंबर तो वैसे ही एग्जाम सीट में बैठने के बाद जो है हालत खराब हो जाती है, बी का सी का डी गोला भर जाता है। समय का लाभ यहाँ पर अभी आपके पास संकेत मिल गया है, तो मान करके चलिए अभी आपके पास 4 से 6 महीने का तो समय है ही नहीं है। आपके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। अक्टूबर से पहले तो परीक्षा नहीं होगी। नवंबर अगर हम मिला रहे तो 6 महीने का समय है, ठीक है। परीक्षा 6 महीने बाद हो, 2027 में हो, ये अतिरिक्त समय आपकी बड़ी ताकत है। ऐसा तो है नहीं आपको सब कुछ शुरुआत से पढ़ना है। लगभग 60% सिलेबस आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस भी कर रखी है। कुछ चीजें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश हो गया। इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट हैं वो संस्कृत को इग्नोर कर रहे हैं। जिनकी मैथ नहीं आती वो सोचते हैं कि हम बिना मैथ के पास हो जाएंगे, नहीं, आपको मैथ पे भी ध्यान देना है। शिक्षा मित्रों की बात करें, अगर उनको वेटेज मिलता है तब तो ठीक है, वेटेज की बात है, लेकिन फिर भी आप इतना प्रयास करें कि मैथ में कुछ क्वेश्चन तो आप कुछ सवाल आप हल कर लीजिए। कड़वा सच है, 40-50 हजार वैकेंसी में अगर 40-50 हजार वैकेंसी आ भी गई तो क्या 110-15 वाले जो हैं क्या उनका चयन हो पाएगा, आप सोचिए। इसीलिए हम टारगेट क्या लेकर के चल रहे हैं, 130 जब आप टारगेट करेंगे तो 110, 15, 20, 25 जैसा जिसका पेपर जाए, क्योंकि पेपर से 1 महीने पहले की परिस्थिति क्या आपकी रहेगी हम नहीं जान सकते। आपको पढ़ने के लिए उतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं कोई शादी फंक्शन तो नहीं लग गया, कहीं कोई आकस्मिक घटना तो नहीं होगी, वो नहीं कुछ बताया जा सकता है ना। वो सब चीजें माइंड में लेकर के चलना है, लेकिन पॉजिटिव ही सोचना है आपको। ये चीजें आप समझ गए। अब अगली स्लाइड में हम बात करते हैं यूपी टेट की। अगर तो यूपी टेट की तैयारी आपने की होगी, किसी का 100 नंबर होगा, किसी का 110 होगा, किसी का 120 होगा, तो वहां पर से आपकी तैयारी 50% से ज्यादा तो हो ही चुकी है। यूपी टेट का अगर आप मान लिया फॉर्म भरा है तो अच्छी बात है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जा करके देखेंगे कि उन 150 प्रश्न में अगर आपका स्कोर 120, 125 आ रहा है तब तो अच्छी बात है। ये आपका लिटमस टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। क्योंकि हिंदी वही आनी है सुपर टेट में, लैंग्वेज तीनों वही आनी है, वही का मतलब सिलेबस सेम है लगभग। इसके अलावा पर्यावरण आपको सुपर टेट में भी पढ़ना है और मैथ भी सुपर टेट में पढ़ना है। तो अगर यूपी टेट में अगर आप 150 में 120 नहीं ला पा रहे हैं तो क्या उम्मीद है, क्या आपको लगता है कि सुपर टेट में आ जाएगा? अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जा करके और रिजल्ट आएगा तो आप चेक करेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं, और नया आयोग है तो उसके पैटर्न को भी आप समझ जाएंगे कि कैसा प्रश्न बन सकता है। इसीलिए हमने सबसे कहा था कि यूपी टेट का फॉर्म जरूर भरिएगा। लेकिन अब यूपी टेट अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पेपर जब होगा तो पेपर मिल जाएगा, उस पेपर को आप घर में 2.5 घंटे में बैठ करके हल कर लीजिएगा बिना नकल के। ऐसा नहीं कि गूगल करके आप आंसर देख रहे हैं, पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल तक है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर आप यूपी टेट में 130 नहीं ला पा रहे हैं 150 में, तो आप सुपर टेट में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वहां पर आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है ना, एडिशनल सब्जेक्ट वहां पर बढ़ जाएंगे। यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही अगर मिला ले तो समझ लीजिए सुपर टेट आपका क्लियर है, बस रीजनिंग और कंप्यूटर छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या करना है। अभी तक सुपर टेट 2 ही बार हुआ है, 2018 वाला वो लिखित परीक्षा थी, इसमें क्वेश्चन सिर्फ थे, आंसर लिखने थे, ऑब्जेक्टिव नहीं थे। 2019 वाले पेपर से आप बहुत ज्यादा अनुमान तो नहीं लगा सकते, मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि एक पेपर में कितना ही। तो अपडेटेड जो है नवीन मॉडल पेपर, अगर आपके पास कोई शॉप है तो वहां पर आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उन प्रैक्टिस सेट को आप निश्चित समय में लगाइए, 2.5 घंटे में लगाइए, और फिर चेक करिए कि हिंदी में कितने सही हुए, ईवीएस में कितने सही हुए, करंट अफेयर्स में कितने सही हुए, गणित में आप कितने सही कर पाए, चेक करिए यहाँ पर।
इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। 2.5 घंटे का टाइम सेट कर लीजिए, टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में या सामने घड़ी या टाइम कहीं नोट कर लीजिए कि 2 बजे आपने पेपर किया था और वो 2.5 घंटे आपके 4:30 बजे हो रहे हैं। 4:30 बजे तक जितना आप कर पाए उतना ही लॉक करिएगा। OMR के साथ इसकी प्रैक्टिस करिए। हालांकि ये बाद की चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो आप अभी से इसको प्रयास कर सकते हैं। ये किस लिए? इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी में कहां पर कमी है, कौन से सब्जेक्ट में आपको और पढ़ना है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए ये प्रैक्टिस आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और कोई रीजन यहाँ पर इसको बताने का नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा, इस टेस्ट की आंसर की जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कमजोर विषय कौन सा है। जो कमजोर विषय है उसकी तैयारी 2027 के लिए आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। अंकों के वेटेज की बात करें तो 14 विषय का जो सिलेबस है, जिसमें गोल्डन ये 60 है, जिसमें हिंदी 20 नंबर की, संस्कृत 10 नंबर की, 30 ये मिला लें और 30 बाल विकास जीवन कौशल 60 ही हो गया। इन 60 क्वेश्चन में आपका बेहतरीन मार्क्स आना चाहिए, 60 में 60 आना चाहिए हम तो कहेंगे, है ना। क्योंकि मैथ में और अन्य विषय में गड़बड़ हो सकता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स में पता नहीं कहां से पूछ ले, लेकिन यहां पर 60 में 60 आपका आना चाहिए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं ऐसा? क्या आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं पूरा नंबर आ जाता है? कुछ ना कुछ गलत होता है ना। तो जो आप गलत करते हैं क्या उससे कुछ सीखते हैं, उससे आप लिखते हैं, कहीं नोट्स बनाते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं? ये थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है। ये आपको लास्ट में पढ़ना है, कंप्यूटर और जो आपका रीजनिंग है लास्ट में, या फिर आप वीक में एक दिन, संडे या कोई भी एक दिन अपनी सहूलियत के हिसाब से आप फिक्स कर लें। एक दिन इसको 2 घंटे का समय दें। और सिलेबस पर हमने वीडियो बना दिया है, एक हमारा दूसरा चैनल है वनडे एग्जाम स्टडी 2.0, उस पर सिलेबस का वीडियो जा चुका है, नीचे लिंक मिल जाएगा, देखिएगा और सिलेबस को नोट कर लीजिए। और पीडीएफ, सिलेबस का जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पे है, वहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कहीं एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए और फिर एक टाइम टेबल बना लीजिए, फिर टिक करते जाइए जो भी आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये 60 में 60 आपको यहाँ पर लाना है। ये थोड़ा सा डेंजर सब्जेक्ट है। यहाँ पर गणित में आप थोड़ा सा अगर मेहनत नहीं किए तो 20 में हो सकता है आप 17-18 ही सवाल लगा पाए। जीके जीएस में कहां से पूछ ले, सिलेबस तो है लेकिन सिलेबस से बाहर से भी पूछ सकता है। अंग्रेजी में जरूरी नहीं कि आप 10 में 10 सही कर पाए, हो सकता है 8 ही सही हो सकता है जीके जीएस के जो 40 है इसमें आप 38 तो नहीं कर पाएंगे, मान के चलिए 35 सही कर पाए। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ये कम हो रहा है, 5 ये 8, 140 यहीं पर आपका हो रहा है। रीजनिंग में कहीं आप 1-2 क्वेश्चन कम कर पाए, इसीलिए हमने क्या कहा कि 130 का लक्ष्य होना जरूरी है। कैसे क्या करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीडीपी में आपको हमने बताया कि 30 में 30 लाना ही है। कैसे लाना है? तो जीवन कौशल का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस क्लास चलाई जा रही है, आप एप्लीकेशन पे बैच से भी जुड़ सकते हैं जहां पर टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। यूट्यूब पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहां पर आपका टारगेट 60 में 60 जब होगा तो 57-58 आपका आ जाएगा। संस्कृत यहां पर अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य है, इसमें नंबर आपको पूरे में पूरे लाने हैं, ठीक है। ये नोट क्या है कि ये वो सेक्शन है जहां पर आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। जब आप 60 में 60 का लक्ष्य रखेंगे तो 57-58 आ जाएगा। इन विषयों में आपको अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। कुछ नया मिलता है तो उसका नोट्स बनाना है। जैसे आपने संधि पढ़ा तो संधि के 100-200 क्वेश्चन लगाइए। समास पढ़ लिया संस्कृत में या हिंदी में तो उसके 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कोई किताब है तो किताब से या यूट्यूब पे आप सर्च करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब यहाँ पर कमजोर विषय, अपने डर पर विजय पाए। गणित यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमजोर हो सकता है, जीके जीएस में डर लग सकता है, अंग्रेजी से बहुत लोगों को डर लग सकता है, लेकिन भागना नहीं। अगर आप भागेंगे तो आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। गणित से आपको भागना नहीं। यदि आप गणित छोड़ रहे हैं तो आप पहले ही 20 अंक हार चुके हैं। बहुत गणित कठिन नहीं आएगी, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे कि जिनको गणित बहुत कम आती है, जिनको गणित से डर लगता है वो भी कर लेंगे। जीके जीएस की बात करें तो भैया तो महासागर है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। कहने को लिख देते हैं संविधान, भारत भूगोल, अर्थशास्त्र हो जाता है, लेकिन उसमें कहां से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ फिक्स नहीं है। इसमें आप कितना भी पढ़े कम लगेगा। रटने के बजाय डेली क्लास और नोट से कवर करें। अंग्रेजी का डर जो है इसमें आप बेसिक से शुरू करें। आर्टिकल है, वोकैबुलरी है, इसमें आप डेली क्या है, डेली आप जो है एंटोनियम सिनोनियम के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कहीं पर लिखते चले। शाम को सोते समय आप पहले उसको एक बार देख लें। ऐसे आप कर सकते हैं इंग्लिश की तैयारी। बाकी इंग्लिश पर अलग से वीडियो आएगा कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करें। वन लाइनर की अगर हम बात करें, जैसे आप यूट्यूब पर दिन भर में 3-4 क्लास देखते ही होंगे, मेरी देखते हैं, किसी और चैनल की देखते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास देखते हैं वहां से अगर आपको डेली 5 क्वेश्चन भी नए मिल रहे हैं, चाहे वो जीके जीएस के हो, हिंदी के हो, तो उनको आप एक रजिस्टर बना लें, कॉपी बना लें, उसमें नोट करें। 30 दिन होते हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन भी डेली लिखेंगे, कभी आप 10 भी लिख सकते हैं, कभी 20 भी लिख सकते हैं, कभी नहीं भी लिख सकते हैं, ऑन एवरेज तो आपके पास
10 क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं डेली, 5 में क्या होगा, 10 क्वेश्चन तो लिखेंगे। अगर आप 3-4 क्लास यूट्यूब की देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो 300 क्वेश्चन आपके पास खुद का कलेक्शन, और ये 5-6 महीने में आपके पास 1500 से 2000 प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा वन लाइनर। इससे क्या फायदा होगा, आप कहेंगे तो बेवकूफी वाली बात है। इससे ये फायदा होगा कि ये जो 2000 क्वेश्चन होंगे ना, इसी में से आप देखेंगे, इसी में से या इसी पैटर्न पे कम से कम 50 क्वेश्चन आपका पेपर में फंस सकता है आपके नोट्स का। खाली मार्गदर्शन हम कर रहे हैं, करना आपको है, ठीक है। परीक्षा से पहले आप इन नोट्स को रिवीजन कर लेंगे, आपके हाथ से लिखे होंगे तो आपको याद रहेगा, आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये उस क्लास से पढ़ा था, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर में आएगा। तो ये रिवीजन में आपका बहुत हेल्प करेगा। रिवीजन के टाइम जब परीक्षा से 1-2 दिन पहले बचता है तो सोचता है इंसान क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, अरे ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं। उस समय आपका ये नोट्स खुद का काम आएगा, क्योंकि इसमें मिसलेनियस यानी विविध होगा, इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस भी होगा, ईवीएस भी होगा और इंग्लिश, और यहाँ पर सभी का आप मिक्स क्वेश्चन तैयार करिए। और अगर आप ये ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करिए, है ना। 2000 तो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इतना तो हो जाएगा। अगर 2000 के बजाय 4000 हो जा रहा है तो समझ लीजिए ये बहुत अच्छा आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर वर्किंग है, हाउसवाइफ है, उनके पास समय कम है, वो लोग कैसे करेंगे, तो भैया आपको 3 ब्लॉक में ये बांट लेना है। 1 घंटा आपको डेली निकालना है कमजोर विषय के लिए। आपका कमजोर विषय गणित हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, जीके जीएस हो सकता है, ठीक है। तो सुबह या रात, अब भाई आप हाउसवाइफ हैं तो आई थिंक सुबह शायद समय ना मिल पाए, रात में घर के काम निपटाने के बाद आप 1 घंटे का समय निकालिए, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, गणित या अंग्रेजी, उसको टाइम दीजिए कमजोर विषय पे। ये 1 घंटा आपने निकाल लिया, यहाँ पर कमजोर विषय वाला काम आपका स्टार्ट हो गया। इसमें भी आप डिवाइड कर लीजिए कि 3 दिन गणित पढ़ लिया, 3 दिन अंग्रेजी। दूसरा जो ब्लॉक है यहाँ पर क्या करना है, जैसे जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें हम कह रहे थे कि 60 में 60 लाना है, तो उसमें सप्ताह में आप 2 दिन हिंदी पढ़ लीजिए, 2 दिन संस्कृत पढ़ लीजिए और 2 दिन पर्यावरण की थ्योरी पढ़ लीजिए। ऐसे आप इसको बांट लीजिए। तीसरा जो ब्लॉक है इसमें क्या करिए, जो भी आपने थ्योरी यहाँ पर पढ़ी है, हिंदी की, संस्कृत की या यहाँ पर अंग्रेजी की, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस एमसीक्यू लगाइए, और जो भी आप वहां पर गलत कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको विश्लेषण स्वयं करिए। आपने तो तार्किक क्षमता का विकास हम सब में हो चुका है ना, हम सब एडल्ट हैं, तो इतना तो आप समझ जाएंगे कि भाई हमारी गलती कहाँ पर हो रही, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनका आप नोट्स बनाते चलिए। आपको 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भाई समय कम है तो शॉर्टकट यही, आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। उनके पास ज्यादा समय, ज्यादा पढ़ेंगे। अब आपको भाई ऐसा भी नहीं, अगर आप वर्किंग है बिहार में, अगर आप जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, या आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, या आपको परिवार देखना है, तो आप उनसे पीछे नहीं हट सकते। ऐसा थोड़ी कि आप वहां पर जॉब छोड़ करके आप करेंगे। तो आपको 3 घंटे डेली रेगुलर देना ही है। अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर चौथा ब्लॉक भी, जहां पर भी आपको 1 घंटे का समय मिले वहां पर आप उसमें 2 दिन रीजनिंग, कंप्यूटर, और यहाँ पर आप मैथ्स की या और विषय की प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, भसड़ मत नहीं मचाना है कि आपने 50 जगह आपने कोर्स खरीद लिया, पढ़ एक भी नहीं पा रहे। किताब, कोई अगर नया एजुकेटर, कोई नया गुरुजी अगर कोई किताब लॉन्च कर दिया तो वहां से आप खरीद ले रहे हैं, 300 रुपए की आप एक एक किताब खरीद रहे हैं अलग अलग, एक बाल विकास की खरीद रहे हैं, एक अलग खरीद रहे हैं। भैया किताब का एक मार्केट है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ज्यादा किताबें इकट्ठा नहीं करनी, आपके पास जो मटेरियल है पहले से उसी से पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या बताया, आप सिलेबस को नोट डाउन करिए और जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते जाएं उनको टिक करते जाइए। थ्योरी पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस करिए, उनसे सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करिए, और व्यवस्थित तरीके का आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आप स्टडी मटेरियल, अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है तो हम लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिसका डेमो वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर हम आपको डेमो वीडियो दिखा भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से नोट्स। देखिए इस तरीके से बुकलेट आपके घर तक जाएंगी, ये नोट्स का पूरा पार्सल आपके घर तक जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको जानकारी मिल जाएगी क्या चार्जेस हैं। इसमें आपको फोटोकॉपी का चार्ज देना होगा, और आपको इसमें जो पेज लगेंगे प्रिंट आउट का उसका चार्ज देना होगा, और कोई अलग से चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। 1000 से अधिक पेजेस के नोट्स हैं, हजारों अभ्यर्थियों ने इस पर भरोसा किया है। आप भी देख सकते हैं इस तरीके से बुकलेट के फॉर्मेट में आप तक मिलेगा। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से हजारों अभ्यर्थियों ने इसमें भरोसा किया है और पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनका फीडबैक भी काफी अच्छा मिला था, क्योंकि एक स्टडी मटेरियल जब आपके पास व्यवस्थित पहुंच जाएगा तो आपको लगेगा कि ये बुकलेट हमें पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है।
इस तरीके से आप मंगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, और स्टडी मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप खुद बना रहे हैं तो अच्छी बात है, किताबें बहुत ज्यादा मत खरीदिएगा। मेरा पर्सनल सलाह है कि आप बहुत ज्यादा किताबें मत खरीदिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें टूल किट की, ठीक है, यहाँ पर टूल किट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर व्यवस्थित स्टडी मटेरियल। तो हमने आपको बताया आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। शुल्क और कैसे मिलेगा उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। ये नंबर यहाँ पर नीचे कमेंट यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हैं। क्या ना करें, ठीक है, इंतजार ना करें अब वैकेंसी, नोटिफिकेशन, सिलेबस बदलाव, इन सब चीजों का इंतजार ना करें। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, गणित, अंग्रेजी, इसको स्किप ना करें, इस पे काम करें। यूट्यूब पर जब आप पढ़ते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और उसका आप नोट्स बनाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है, इसी को हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। मास्टर प्लान क्या है? सही मार्गदर्शन और संसाधन। 14 विषयों के हैंड रिटन नोट्स घर पर मंगवाइए, उसको पढ़िए। यूट्यूब पर हमारी प्रैक्टिस क्लास चलती है, वो देखिए। अगर आप और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बैच हमारा ऑलरेडी सुपर टेट का चल रहा है, और नया बैच भी हम लोग बहुत जल्द प्लान करेंगे, जिसमें हर क्लास का नोट्स डिजिटल बोर्ड पर सारी क्लास मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक नंबर की कीमत को समझिएगा, यही आपके पक्के सिलेक्शन की चाबी है। और यहाँ पर आप लोग फटाफट से क्या है, यहाँ पर बहुत सारे फ्री नोट्स भी, ऐसा नहीं कि सारा कुछ, तो फ्री नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है पीडीएफ वाला, तो ये एप्लीकेशन है वन डे एग्जाम स्टडी नाम से, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना हमने आपको बताया है, यहाँ से आपको काफी पॉजिटिव फील आया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, 130 का टारगेट कैसे लेकर के चलना है। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई गलती हुई है, कोई सुधार करना है, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।